आज बाबा के 22/7/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, आप हुए तो मर गई दुनिया। बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। एक बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। प्रश्न दिया बाबा ने, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? उत्तर दिया बाबा ने, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। यह स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं। सबका मोह होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो। तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता है। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के बख्शे की दरकार नहीं है। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। गीत आया है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह तो मनुष्य माता जानते हैं कि उच्चतम उच्च कौन है? भगवान शिव बाबा। भगवान को हमेशा क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा। और उनका ऊंचा नाम भी है और ऊंचा ठाव भी है। सबसे उच्च मूल वतन में रहते हैं। जबकि गॉड फादर कहते हैं तो जरूर बच्चे ही ठहरे ना। ऐसे तो नहीं कह सकते कि हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते हैं। उनको तो हमेशा परे परे परम धाम में रहने वाला परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उच्चतम ऊंचे भगवत, इसलिए सब भगत उनको याद करते। कहते भी हैं, भगवान को ही भगतों को भक्ति का फल देने यहाँ आना पड़ेगा। यह बाप है स्वर्ग का रचयिता, क्रिएटर। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना, तो वह आएगा कहाँ? क्या पतित दुनिया में व पावन दुनिया में? पतित दुनिया में आएगा ना, पावन दुनिया में तो दरकार नहीं आने की। देखो, यह बात अच्छी रीति धारण करनी थी। तुम कोई छोटे तो नहीं हो। शरीर के आर्गन्स तो बड़े हैं। तुम जानते हो सभी बाप को याद करते। समझते हैं या दुख है। हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति और सुख हो। ड्रामानुसार बाप को आना ही है। बड़ी बड़ाई बन रही है, इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। वर्ग के ऐसे लोगों की चक्कर लगाती रहती है। 4 युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? संगम। कलयुग और सतयुग के बीच का यह है कल्याणकारी धर्माऊ युग है, संगम युग। यह पुरुषोत्तम युग है, सबसे ऊंचा युग है, अर्थात उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। इस युग जैसा उत्तम युग और कोई होता नहीं है। सतयुग त्रेता का संगम युग कोई उच्च नहीं है। उसमें तो 2 कला सुख की कम होती है। इस संगम युग की ही तो महिमा है। इस संगम युग में है चढ़ती कला। तो बाबा ने कहा, हाँ, तो बाबा कह रहे थे ना, इस संगम युग की ही महिमा। तुम जानते हो बाप है उच्च। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। बच्चे कितनी भूल करते हैं, परंतु भूल भी ड्रामानुसार होनी ही है। मैं फिर आकर भूल बनाता हूँ। बाप कहते हैं मुझे, तुम उच्च भगवत कहते हो। मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। तब तो भगत याद करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिला दिया सब कुछ। तो खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए हैं। भारत सुख धाम था और अब दुख धाम है। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। मैं तो परम धाम में ब्रह्मांड में रहता हूँ। तुम भी यहाँ रहते हो, फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। जानते हो ब्रह्मांड ऊंचे तक चोटी है। तो ऊंचे तो ऊंचे शिव बाबा की क्या निशानी रखेंगे? वह तो एक स्टार है। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा चमकता है बरकुटी के भीतर। जब सितारा आत्मा का रूप की स्टार है। ये बनाया सब ड्रामा है। इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मा निराकारी झाड़ में रहती हैं।
जिसको निर्वाण धाम भी कहा जाता है। तो बाबा ने कहा, आत्मा निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती है यहाँ पाठ बजाने। अभी तो दुख धाम है, कितने पार्टीशन है। सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं था, भारतीय उच्च था। बाबा को सत्य कहा जाता, दुख कहा जाना बाबा को। बाबा कहते हैं, मैं सचखंड स्थापन करने आता हूँ तो जरूर नई दुनिया स्थापन कर, पुरानी दुनिया को जाना पड़े ना। अभी दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, किसकी दबी रहेगी फूल में और किनकी राजा खाए। तो वह भी समझते हैं, हम जो बम्स बनाए आपस में आंख दिखाते हैं तो आखिर खात्मा तो जरूर होना है। परंतु पता नहीं कौन प्रेरक है जो ऐसी चीज बनवा रही है, जो बम बनवा रही है। तो प्रेरक कौन है? बाबा है ना, और बम बनवा रही है। तो पाप की दुनिया का सृष्टि का विनाश तो होना है। तो बाबा ने क्या कहा कि गीता में भी है कि पेट से मूसर निकले, बम निकले, है ना। यह है सारी बुद्धि की बातें। बम्स निकालते हैं अपने नेशन का विनाश करने। यादव कौरव पांडव 3 सेनाएं हैं। यादव कौरव लड़कर खत्म हुए, बाकी कौरव पांडव की कोई लड़ाई नहीं हुई। तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं है। तुम हो योग बल वाले राजऋषि, सन्यासी हैं 8 योग ऋषि। वह शंकराचार्य, वह शिवाचार्य। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे, वह अब नॉलेज दे रहा है। फिर सो श्री कृष्ण बने हैं। यह राजधानी अब स्थापन हो रही है। तुम पतित काटों से देवी फूल बन रहे। गीत में सुना, आओ अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करें। गाय भी जाता पतित पावन, वही सतगुरु है जो तुमको नर से नारायण और राजाओं का भी राजा बनाते। यह है एम ये पाठशाला है ना, इसमें हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट होती है ना। तुम बाप के पास आए हो बेहद का वर्षा लेने, वहाँ का वर्षा यहाँ लेना होता है। वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। गीत में सुना ना, मैं एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ। तुम बच्चे हो ना, कोई 25 वर्ष का है, कोई 20 वर्ष का है। तो बाबा कहते हैं एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है। बेहद का बाप फिर भारत को हीरे जैसा बनाने आया है। सतयुग में कितने हीरे द्वारा महल की बात मत पूछो। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पति राजा बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते हैं। राजाओं के पास मंदिर होते हैं। आजकल तो बहुत ही मंदिर बनाते रहते हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? जो पूज्य जैसे पुजारी बनते हैं, जरूर उन्होंने ही बनाया होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। यह महिमा पर पिता परमात्मा की नहीं है, उनकी महिमा तो सबसे न्यारी है। हर एक मनुष्य की महिमा अलग होती है। उच्च महिमा किसकी है? शिव बाबा की, जिससे तुम 21 जन्मों का वर्षा पाते। फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो ऐसे ही जन्म लेते हो। धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल सुख का वर्षा मिल जाता है। राजाएं भी तो रोगी बनते हैं ना। स्वर्ग में तुम रोगी नहीं बनते हो। तुम्हारी एवरेज 150 वर्ष की रहती है। कितने हेल्दी रहते हो। बीमारी दुख आदि का पति नाम निशान नहीं है। सत्य शिव बाबा बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। इसको हथेली पर पैसा कहा जाता है। पुरुषार्थ करना चाहिए। चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, अपने हाथ में, चाहे साहूकार प्रजा बनो। एम ऑब्जेक्ट तो है श्री कृष्ण जैसा बनना। बाकी श्री कृष्ण वाच तो कभी हुआ नहीं है। यह है मनुवाच। समझा जाता यह है रुद्र ज्ञान। यह राजसव असव, राजसव अर्थात सौ राज्य प्राप्त करने के लिए। सो शास्त्रों में बड़ी कहानी लिख दी। बाप पर बलि चढ़ने से बाप पर 21 जन्म बलि चढ़ते। बाप तुम बच्चों को ऊंच तो ऊंच बनाते। ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक ठहरे ना। फिर तुम विश्व के मालिक बनते। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ।
तुमको बनाने के लिए आता हूँ। तुम कहते भी हो पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरा? सतगति दाता पतित पावन तो एक ही बात है ना। इस समय सभी तमो प्रधान बन गए हैं। सतो रजो तमो से सबको पास करना ही है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान बनती है। सतयुग में भी देवी देवता सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो, फिर राम राज्य क्षत्रिय, फिर रजो में वैश्य, तमो में शूद्र वर्ण भी है ना। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, बाप और ब्राह्मण कर देते हैं। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम भारत की ऊंच सेवा करते हो। तुम हो श्रीमत पर श्रेष्ठ श्रेष्ठ उच्च भगवान की मत जिससे तुम श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो, श्री श्री शिव बाबा द्वारा। फिर माया का प्रवेश होता है तो तुम आसुरी बन पड़ते हो। बाबा ने कहा कलप कलप। बाबा ऐसे आकर समझाते हैं। बाबा ने ज्ञान का कलश किस पर रखा? तो माताओं पर रखा है। मनुष्य से देवता बनाने सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं। फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं तो फिर कर्जा चढ़ जाता है ना। इसलिए पुनर्जन्म फिर भी गृहस्थी उपास लेकर फिर संन्यास करते हैं। पुनर्जन्म नहीं लेते तो फिर इतने ढेर सन्यासी कहाँ से आते? भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न। फिर अपने को कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। संपूर्ण संपन्न यह शिव बाबा की महिमा है। संपूर्ण संपन्नता हमने बनना है। तो बाबा ने कहा देवताओं की महिमा है, परंतु पूरा ज्ञान न होने के कारण राम सीता के आगे भी यह महिमा कर देते। शिव जयंती मनाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम्हारा अज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। देवताओं को तीसरा नेत्र होता नहीं है। चित्रों में देवताओं को दिखाते हैं परंतु वास्तव में है तुम्हारा। परंतु तीसरा नेत्र खुला फिर बंद भी हो जाता है। आश्रय सुनंती बसंती औरों को सुनावंती और फिर भी भागंती हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माँ से आते हैं, बाप युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने के लिए। बाकी और युद्ध तो है नहीं। तुम अभी वो ब्रह्मावंशी फिर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। इस समय सृष्टि का चक्कर पूरा बुद्धि में है, नाटक पूरा होता है। बाप ले चक्र के भी आए। माँ ने सबको पतित बनाया है। बाप कहते हैं योग अग्नि से तुम विकर्माजीत बन। इसमें मेहनत है और कुछ करना नहीं। बाप को याद करना है, बाबा हम आपके थे, आपने हमको फिर सतयुग में भेजा, पुनर्जन्म सतयुग में लेते रहे, फिर त्रेता में आए तो पुनर्जन्म फिर त्रेता में लेते रहे। तो इसको भी बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, नहीं जानते हो। हम बताते हैं मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं। 84 लाख की तो बात नहीं हो सकती। कल्प की आयु कितने वर्ष है? 5000 वर्ष। इन शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया था। अब बाप ने तुमको जगाया है, तुम जाग कर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम छोटे बच्चे हो, कोई 3 मास का है, कोई 4 मास का है। तुम ईश्वर के बनते हो तो फिर आप हुए मर गई हो। बाबा का बनते हो तो देह अभिमान टूट जाता है। बाप कहते हैं शरीर में रहते हुए, गरज व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना। सतयुग में तुम पवित्र संबंध में थे, अब अपवित्र गरज वाले बने हो। तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। भक्ति भी तुम स्वरूप करोगे। तो आप प्रयोग से शिव की भक्ति भी हम शुरू करा ना। पूज्य से पुजारी भी तुम बनते हो। पहले तुमने अव्यभिचारी भक्ति की है, एक शिव बाबा की। अब भक्ति भी व्यभिचारी बन पड़ी है ना। अनेक की भक्ति होगी नहीं।
फिर तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप को आना भी कब कौन से युग में है? संगम युग पर आना होता है। युगे युगे कहने से करके 4 युग तो हो ना। 24 अवतार कच्छ मच अवतार कैसे हो सके? भक्ति मार्ग में तो देखो के लिख दिया ना। अभी युगे युगे तो भगवान अवतार बता दिया और 24 अवतार बता दिए। कच्छ मच कछुए मछली सब क्या है भगवान बता दिया। तो बाबा ने कहा गॉड इज वन, रचयिता भी एक है तो उनकी रचना भी एक है। आत्मा भी एक है तो है। वे आत्मा सतयुग मत रहता हम तो अपनी आती रहना ना। फिर आत्मा की रचना भी एक है, रचयिता भी एक। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को या प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे, हंसते हो हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने सुनाया है, सब राज्य के लिए बाप पर बलि चढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है। पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी बनना है। दूसरा पॉइंट है बाबा का, बाबा से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला रहे। माँ की प्रवेशता ना हो जाए इसका पूरा ध्यान रखना है। योग अग्नि से विक्रमा जी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टों का समर्पी सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टों का समर्थी स्वरूप। सार दिया बाबा ने, नष्टों का समर्थी स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव ना हो। अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेगी। बैठेंगे बाप को याद करने और याद वही आएगा जिसमें मोह होगा। किसका मोह पैसे में होता है, किसका मोह जेवर में होता है और किसका किसी संबंध में होता है। जहाँ भी होगा ना वहाँ ही बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं दे सकेगी। स्लोगन दिया बाबा ने, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति बाबा।